क्वेश्चन नंबर 7 ही था ना हमारा। जी जी, क्वेश्चन। चाहिए आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ, फिर आपको साइंस कहते हैं। इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसमें जैसे आपको पॉलिनोमियल गिवन है दो, 24x4 -2x³ -60x² और -32x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, देखिए 18x4 39 और -18x ना। तो अब इनमें अगर आप और करें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पॉलिनोमियल के हर जो आपका सेट है या हर जो फैक्टर है जो कि माइनस के बीच में आ रहा है, सब में एक्स भी मौजूद है। ठीक है, और सब जो है उनमें कुछ कॉमन वैल्यूज भी हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले को देखें पॉलिनोमियल को 24 2 60 32 वाले को, तो इसमें आप बस 2x जो है वो कॉमन है, तो इसमें हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60 और 2 16 ज़ा 32। तो ये आपने इसमें कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे किसी के पास से एक्स जो है वो खत्म हो जाएगा और बाकी सब में एक एक एक्स जो है माइनस हो जाएगा। इस तरह से जो सेकंड वैल्यू है 3x4 वाली, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें 3 जो है वो कॉमन आ रहा है सब में, और एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो 6x³ अंदर आ जाएगा, -2x² -13x और -6। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, इनमें आपने जो बाहर कॉमन चीजें ली है ना, 2x और 3x, इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और जो अंदर वाली वैल्यूज हैं आपका, ये जो नया पॉलिनोमियल आपने जनरेट किया है इसका कॉमन लेकर, तो अब इसे आप डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तब हम इसको डिवीजन में क्या करेंगे, अंदर जो है वो हम देखेंगे 12x³ वाली वैल्यू, इनकी बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वाली अंदर रखेंगे, और जो स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 6 जो है इसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है, अच्छा। तो अब हमने क्या करना है कि इस 6 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 6x³ को, कि आपस यहाँ पर 12x³ आ जाए ना। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाली वैल्यू को, उसको हम इस ब्रैकेट इस लाइन के ऊपर लिखते हैं जो जिसमें आप डिवीजन कर रहे हैं ना। तो 2 हमने लिख लिया, तो 2 उधर आ जाएगा 12x³। इस 2 को आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें जो बाहर लिखी हुई है, यानी 6x³ -2x² -13x और -6, इस सब से अपनी 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12x³ -2 2 ज़ा 4x² -2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2x, 26x और -2 6 ज़ा 12। तो ये जो पूरी इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये इक्वेशन अपनी यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इस अंदर वाली ब्रैकेट के नीचे। उसके बाद हमें सारे के साइन चेंज करने होते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये 12x³ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -x² और +4x² जो है मिलकर आपको 3x² दे देंगे। ठीक है, यानी कि ये फिर माइनस ही हो रहा है, लेकिन साइन जो है वो +4x² वाला लगेगा। 30x और 26x में सब्ट्रैक्शन हो रही है आपके पास, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -4x आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से 12 और 16 में अगर आप सब्ट्रैक्शन करें तो -4 अगेन यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, देखें यहाँ पर जो आपको नीचे वैल्यू आई है उसमें क्या हो रहा है आपके पास, 3x² है, यानी जो वेरिएबल है एक्स है आपके पास, इसकी जो पावर है वो क्या हो गई है, वो 2 हो गई है। ठीक है, लेकिन जो बाहर वैल्यू लिखी है उसकी पावर क्या है, 3 है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है जिसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होगी, उसको आप अंदर लिखेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो बाहर वाली वैल्यू है यहीं से स्टॉप करेंगे और हम इस वाली वैल्यू को अंदर लिखेंगे डिवीजन पे, और इस वैल्यू को हम लोग बाहर लिखेंगे और इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, 3x² -4x और -4 को हमने बाहर लिख लिया जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी एंड में, और जो आपके पास 2x 6x³ -2x² -13x -6 को हम अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने 3x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास यहाँ पर 6x³ आ जाए ना। तो 3 तो 2 ज़ा 6 होता है, पता है आपको। ठीक है, और x² को x³ में कन्वर्ट करके आपने इसको x से भी मल्टीप्लाई करना है, 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2x है यहाँ पे आपके ऊपर आ जाएगा इस ब्रैकेट के इस डिवीजन के ऊपर। ठीक है, और ये 2x जो है वो इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, और जो इसका आंसर आएगा वो आपने इस इक्वेशन में नीचे लिखना है यहाँ पे। तो 2x 3x² 6x³ आ जाएगा, 2x 4x 2 4 8x आ जाएगा, 8x²। ठीक है, क्योंकि ये x ही है और x की स्क्वायर हो जाएगा, और 2 4 8x आपके पास आ जाएगा जिसमें x भी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब इनके साइन चेंज होंगे तो ये 6x³ और 6x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 2 में से माइनस कर दें, 8 में से 2 तो 6x² आ जाएगा, और ये 15 और 13 और 18 में एडिशन हो जाएगी आपके पास, सॉरी 13x और 8x +8x, इसमें सब्ट्रैक्शन होगी तो -5x होगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है।
और इस तरह से जिस 6 है ये इस तरह से नीचे आ जाएगा -6। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने बाहर वाली इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है के अंदर 6x² आ गया, ठीक है। x² तो बाहर भी है, तो आपने इसको x से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 3 को। तो आप 3 को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। तो ये अब जिस दूसरे नंबर से जो हम मल्टीप्लाई करें उसको आप ऐड करके बीच में वो नंबर ऐड कर देंगे ऊपर आप। तो 2 जार 6x², 2 जार 4, 4x 2 जार 8x, और 4 2 जार 8 आ जाएगा आपके पास में आप, ठीक है। ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। 8 और 5 में सब्ट्रैक्शन होकर 3x आ जाएगा, और 6 और 8 में सब्ट्रैक्शन होकर 2 आ जाएगा। अभी 3x+2 जो आ गया है इसमें अब वेरिएबल की वैल्यू पावर क्या है, 8x की 1, ठीक है। और यहाँ पे पावर क्या है 2। तो अब अगेन आपने इस वैल्यू को यहीं पे स्टॉप करना है, इस वैल्यू को आपने अब अंदर लिखना है, और इस 3x+2 वाली जो वैल्यू है तो आपने अब बाहर लिखना है, ठीक, डिवीजन के लिखते हैं आप, या भी आपके पास देखें। अब आपने 3x+2 को बाहर लिख लिया, जिससे वेरिएबल की वैल्यू कम है, और 3x² -4x जिससे भी हम डिवाइड करें तो इसको हमने अंदर लिख लिया है, ठीक है। अब 3x को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 3x² आ जाए, तो वो x तो ये तो ऑलरेडी है, तो 3x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। x से मल्टीप्लाई से हमने यहाँ पे क्या आ गया 3x² आ गया, और इस 2 को भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2x। दोनों के साइन चेंज होंगे, x 3x² से कैंसिल हो जाएगा, -2x और -4x दोनों मिलके -4 और -4 को -6x दे देंगे, ठीक है ये। और -4 जो है ये इस तरह से नीचे आ जाएगा आपके पास। अब आपने दोबारा से बाहर वाली वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के अंदर जो है वो 6x आ जाए, तो वो वैल्यू क्या है आपके पास -6x आ जाए, -6x वही वैल्यू जो ऊपर आई हुई है। तो -6x बनाने के लिए आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई करना, तो -2 3x -6x हो जाएगा। तो और साथ ही जो 2 है ये -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 दे देगा आपको, ठीक है। दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा इससे है जिससे से कैंसिल हो जाएगा। अब जिस वैल्यू ने आपको 0 वैल्यू दी है एंड में, तो वो वैल्यू आपके पास क्या है इसकी, वो इसका HCF है, ठीक है। तो इसका HCF क्या है 3x+2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, 2x³ + 6x² + x + 3, और 3x³ + 9x² -2x - 6, और x³ + 3x² + 2x + 6, ठीक है। तो इसमें आपको सबकी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब अभी तक हम लोग टू टू वैल्यूज में कंपेयर कर रहे थे ना, HCF क्या होगा। अब यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज आ गई हैं, कंपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, कोई सी 2 वैल्यूज लेनी है जिनका आपने पहले HCF लेना है, और इसका फिर थर्ड वैल्यू के साथ HCF लेना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, अ, आपने देखना है कि कोई 2 वैल्यूज ऐसी जो इनमें कंपेटेबिलिटी हो, या आपस में जो आपको समझ आ जाए कि आपस में डिवाइड हो सकती है इजीली ना, तो आपने उन 2 वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम इन तीनों वैल्यूज को अगर हम देखें, ये 2x³ से स्टार्ट हो रही है, ये 3x² से स्टार्ट हो रही है, और ये 3x³, सॉरी ये भी x³ है, इसमें x³ है, और ये 3x, ठीक है। अब जो 3 वाली वैल्यू है ये देखिए 3x³ 9x, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगी, ठीक है। और ये जो सेकंड वैल्यू है x³ 3x6, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगी। तो आपका ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है ना, इन तीनों में, इन दोनों में आपके पास 3 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 3x³ है, 9x² है, -2x और -6 है ये, और ये x³ + 3x² + 2x + 6, ये 2 वैल्यूज, इन दोनों में मैक्सिमम ऐसी वैल्यूज है जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जो है वो कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अपने अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है और बाहर कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो अब मैंने पहले बताई ये चीज़ कि दोनों में x³ है, लेकिन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है उसको हम बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास
ये जो 3x³ वाली वैल्यू है इसको हम अंदर लिखेंगे, और जो x³ वाली वैल्यू है इसको हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज काम है। तो अब अपने अपने क्या करना है, इसको अपने इस बड़े वाली वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास अंदर 3x³ आ जाए। तो x³ तो ये ऑलरेडी है ना, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा आपका 3x³। अभी पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी ना, 3x² भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x² आ जाएगा। 2x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 आ जाएगा। और 6 3 क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। सबके साइंस पॉजिटिव है, यहाँ पे सबके साइंस चेंज होकर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3x³ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और कैंसिल हो रहे हैं, 9x² और 9x² -8x और -24। ये जो 9x है ये प्लस में तो नहीं है ना, प्लस में ये, ठीक है, ये देखें ये मिस्टेक है, ये पॉजिटिव है। तो आप दोबारा एक बार देख लें, मैं आपको दोबारा से ब्लैक कलर से करके बताती हूँ। ये ये जो ऊपर है ना ये वाला इक्वेशन, इसमें ये 9x जो है वो पॉजिटिव है, +9x² है, ठीक है। ये इसको आप लोग देख लें, और ये 9x² जो है वही -9x² से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, -2x, -2x, -6x, दोनों एडिशन होगी इनकी, तो क्या हो जाएगा 6 7 8। और इसी तरह से आपके पास ये -18 और -6 दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन नेगेटिव ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो 18 और 6 में एडिशन हो जाए क्या हो जाता है, -24, तो -8x और -24। अब हमें इनमें देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है। सीधे नीचे करो हाथ से, माइनस को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, और 8 को भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x+3 अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, x+3 आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है। क्या करिए, मार्कर नहीं दिखे इसमें। तो अब आपने देखें अंदर क्या आ गया, x+3, बाहर वाला जो -8 है इसको आपने इग्नोर कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अंदर वाला जो x+3 है इसको आपने अब इसको लेके चलना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर बाहर जो x³ अंदर क्या आ गया, आपके पास x आ गया, तो अब आपने x+3 को बाहर लिखना है, और जो बाहर वाली वैल्यू इसको अंदर लिख के इसको आपने मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। ये अब हमने क्या किया, ये जो 3x³, अच्छा वेट करो, x³ +3x² +2x +6, इस वैल्यू को हमने अंदर लिख लिया, ठीक है। और x+3 को हमने जो है वो बाहर लिख दिया। तो अब हमें x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के अंदर क्या आ जाए, x³ आ जाए। तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x² के साथ, ठीक है। x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस क्या आएगा, x² हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 3 भी x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आपस 3x² आ जाएगा। इन दोनों के साइंस चेंज होंगे तो ये दोनों जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो बाकी चीज बची है 2x+6, इसी की इसी तरह जो है वो नीचे यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। अब आपने अगेन x को इसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 2x+6 आ जाए। तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो 3 2 क्या, एक्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x, थ्री को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन आ जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब जो बैड चीज थी आपस वो क्या थी, x+3 थी, जिसके साथ ये सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई, यानी एंड जो है वो आपका 0 आया है। ये जो x+3 आपके पास आया है इसको अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, या इसको आपने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है विद फर्स्ट पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन थी उससे, ठीक है। वो क्या थी, 2x³ +6x² +x+3, ठीक है। और इसको आपने अब डिवाइड करना है बाय x+3, इससे आपने डिवाइड करना है। तो इसको अब अगेन हम करते हैं सॉल्व। अंदर आपने ये वैल्यू लिखी 2x³ वाली, ठीक है, और बाहर आपने लिखा 3x+3। तो आपने अब क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है कि 2x³ आ जाए। तो x को 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा ताकि 2 साथ आ जाए, और x² से भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये आपस 2x³ आ जाए, ठीक है। तो 2x² से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, 2x³ आ गया अंदर, और 3 को भी 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और साथ x² भी आएगा, ये जो x के ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अब आपके पास साइन इनके चेंज होंगे तो ये 2x³ और 6x², 2x³ और 6x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया आपके पास, x+3,
x+3 नीचे आ जाएगा। अब सिंपल आपस बाहर भी x+3 है और अंदर भी x+3 आ गया, तो सिंपल आपको ये पता होना चाहिए दोनों सेम वैल्यूज है, तो आप इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो +1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो आपस x+3 अगेन यहाँ पे आ जाएगा। दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर x x से और +3 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो HCF की वैल्यू है वो क्या है आपका x+3 है, ठीक है। यानी वही x+3 जो आपका पहले वाले में आया है वही इसका भी आंसर है आपका, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, ठीक है। तो ये भी अपने पास लिख लीजिएगा, लिख लें। के बाद ये नेक्स्ट है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने एलसीएम फाइंड करना है अब, ठीक है। एलसीएम किसे कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर को हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है। सबसे लेस कॉमन हो बीच में। तो इसमें आपके पास अभी तक हम लोग जो एचसीएफ में पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि दोनों यानी कॉमन और अनकॉमन दोनों चीजें आ जाती है ना। लेकिन एलसीएम आप एचसीएफ में सॉरी सिर्फ कॉमन अनकॉमन जो चीजें होती है वो आती हैं आपके पास, दोनों में जो कॉमन हो एचसीएफ में। लेकिन एलसीएम में आपका जो कॉमन है और जो अनकॉमन है दोनों जो वैल्यूज है वो आपस एंड में आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको टेबल भी ड्रॉ किया था वो वाला। तो एचसीएफ में क्या होता है आपके पास, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है आपके पास, कॉमन और अनकॉमन दोनों जो है वो आपस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम देखते हैं। नोट इधर आओ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है 9a² - b 6a² + 2a, टू फैक्टर्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको फॉर्मूला यूज करके पहले तो इनके फैक्टर्स बनाने हैं आपने, ठीक है। एलसीएम के लिए जो फैक्टर्स आपको बताएंगे आपने उनमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और अनकॉमन फैक्टर्स कौन से, दोनों आपने इसमें लिखने हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम होती है दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब हम देखें, सबसे पहला क्या है हमारे पास, 9a² b - ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, 6a² + 2a। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या है फर्स्ट वाले में, 9a² b में, देखें बी फर्स्ट वाली में भी वैल्यू में भी और दूसरी वाली -b में भी ना, जैसे हम लोग b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। b कॉमन हम लोग ले लेंगे इसमें। तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 9a² - 1, ठीक है। अब 9a² - 1 को हम लोग 3a की होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। और जब 1 होता है तो 1 के ऊपर आप स्क्वायर लगाएं, क्यूब लगाएं, कुछ भी लगाएं, आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इस फॉर्म में जो है वो इक्वेशन बन सकती है इसकी, 3a² + -1, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a+b और a-b। तो इसको आप ओपन करके लिखें यहाँ पे, 3a + 1 3a - 1, और जो b बाहर कॉमन है वो कॉमन बाहर ही रहेगा। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है वापस है 6a² + 2a, इसमें भी हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें 2 कॉमन है और a भी कॉमन है, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 3a + 1, ठीक है। अंदर 3a + 1 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, 3a + 1 इसमें भी, और इसमें भी 3a + 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हमने पहले कॉमन फैक्टर लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखना कि अनकॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है इसमें 2ab, 2a, ये जो बाहर 2a लिखा हुआ है ये, और ये जो b बाहर लिखा हुआ है ये, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या आ जाता है 2ab। ये कौन से फैक्टर हैं, अनकॉमन फैक्टर, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर। और 3a - 1 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है क्योंकि ये एक में है और एक में नहीं है। तो अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो कि एक वैल्यू में तो होते हैं लेकिन दूसरी वैल्यू में नहीं होते, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 2ab 3a + 1 और 3a - 1, दिस इज एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के बाद भी आपने देखना होता है कोई ऐसा फॉर्मूला तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको आप कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सके ना। तो ये जो 3a + 1 और 3a - 1 है इसको आप 3a² - 1² लिख सकते हो ना, यानी कि a + b और a - b वाला फॉर्मूला ये जो ऊपर दिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो इन दोनों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, 3a² - 1²। तो 9a² -
1, ये चीज का आंसर आ जाएगा फाइनल। ये इसका क्या है, एलसीएम। इसको आप लिख लें। मेरी बात सुनो, ये सी सारी बुक्स कहाँ से कट की हैं आप लोगों ने, दोनों ने? हाँ, मैं कटिंग के लिए लाई है, पढ़ने के लिए लाई हैं आप लोगों ने? मानो आपने ये लिख लिया बेटा? जी। एक मिनट आगे भी आप दोनों का आंसर करो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 10 है, P3Q माइनस PQQ। और ये दो आपको ना पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, बाइनोमियल सॉरी। तो इसमें आपका फर्स्ट क्या है, P3Q माइनस PQ क्यूब, और दूसरा है P5Q क्यूब क्यू स्क्वायर माइनस P2 Q5। अब दोनों में आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आप देखें, P3Q माइनस PQ क्यूब, इसमें आप कॉमन चीज पहले देखें क्या है। तो इसमें दोनों में P और Q कॉमन है, ठीक है। इसको हम बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, पीछे P² माइनस Q²। तो आपके पास अंदर, इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो ये A+B और A-B वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू है P5Q क्यूब Q² माइनस P2 Q5। इस दोनों में अगर आप देखें तो P2 जो है वो दोनों में है, Q2 भी दोनों में है। तो ये P2 और Q2 जो है ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। और पीछे क्या बच जाएगा, P³ माइनस Q क्यूब। तो अब ये जो है ना P³ माइनस Q क्यूब, इसमें आपस की वाला फॉर्मूला आएगा, देखें ये A³ माइनस B³ वाला। इसको अगर हम ओपन करते क्या बनता है, A माइनस B यानी P माइनस Q, ठीक है। A² P² यानी कि AB प्लस PQ प्लस B² यानी कि प्लस Q²। और ये जो P²Q² है ये बाहर कॉमन है, इसका उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपने इनको खोल के लिख लिया है। अब हम देखेंगे इसमें कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। दोनों में एक जो कॉमन फैक्टर है वो है PQ, दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसके बाहर भी PQ लिखा हुआ है, इसके बाद P²Q² लिखा हुआ है, लेकिन P²Q² मतलब ये है कि PQ इंटू PQ। तो इसमें जो एक PQ है वो कॉमन है विद PQ ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। और P माइनस क्यू भी दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें एक P माइनस क्यू है, इसमें तीन P माइनस क्यू है, ठीक है। सॉरी, ये इसमें भी एक P माइनस क्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये P माइनस क्यू और ये P माइनस क्यू, ये दोनों इसके यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? अब ये जो P²Q² है ना, इसको हम अनकॉमन फैक्टर्स में भी लिखेंगे, क्योंकि ये जो PQ है, ठीक है, ये इसमें तो मौजूद है P² Q², लेकिन ये P²Q² है ना, ये ऊपर वाले में मौजूद नहीं है इस तरह इसी फॉर्म में। तो इसको हम अनकॉमन या नॉन कॉमन फैक्टर्स में भी लिखेंगे, ये P²Q², ठीक है। और P+Q जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स में है या नॉन कॉमन फैक्टर में है, ठीक है। और आपके पास ये P² प्लस PQ+Q² ये जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स में है, ठीक है। अच्छा, ये जो P माइनस क्यू लिखा है इसको यहाँ से आप कट कर दें, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स में था, यहाँ पे नहीं था, ये कॉमन फैक्टर में है, ठीक है। और ये जो है ये अनकॉमन फैक्टर्स में है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एलसीएम में आपके पास क्या आएगा, मैं आपको बताती हूँ, ओके। और ये कर दे रहा था, मैं फोन लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा, पीछे क्या बचा, कॉमन फैक्टर कौन से हैं आपके पास, PQ, ठीक है। और P²Q² कॉमन फैक्टर है, और P+Q, P-Q, और ये P² प्लस PQ+Q², ये सब कुछ क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम में आ जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर्स भी सारे और अनकॉमन फैक्टर्स भी, ठीक है। तो इसको आप लिख लें। ये लिख लिया आपने? जी। ठीक है, ये आपको सॉल्व हुए में है क्वेश्चन? है। आप उसी पे देखती हैं या खुद से लिखती हैं दोबारा? प्रैक्टिस करते टाइम वहीं से देख प्रैक्टिस करते टाइम खुद से कर लेती हूँ, वैसे वहीं से देखती हूँ। चलो ठीक है। अब ये प्री बोर्ड के पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं? मंडे। अच्छा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है आपके पास?
एलसीएम का ये आपने लिखा है पी स्क्वेयर पी क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू पी क्यू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर भी आप लिख दें, सारी वैल्यू जो आई हुई हैं और जो अनकॉमन फैक्टर की वैल्यू है वो भी सारी आप इसमें लिख दें, ठीक है। तो ये आपका सी बन जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपके पास इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके लिखें ना, यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जो आपके पास मैंने यहाँ पे ये लिखा ना, ये वाली जो वैल्यू है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली वैल्यू ना, इसको आप अगर आपको ये भूल जाए कि आपने इसको कॉमन कैसे लिया हुआ, तो ये जो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना, इसको आप पी क्यू इंटू पी क्यू भी करके लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पी क्यू और ये पी क्यू ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और ये पी माइनस क्यू और ये पी माइनस क्यू ये भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, यानी पी क्यू कॉमन आ जाएगा और पी माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप जब अनकॉमन देखेंगे तो ऊपर वाले में क्या बच गया, पीछे पी प्लस क्यू बच गया, ठीक है, ये हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स में लिख दिया, ठीक है। और ये जो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में है वो है आपके पास यहाँ पे जो पी क्यू बचा था वो आ जाएगा, ठीक है। और कॉमन फैक्टर वाला भी आएगा और अनकॉमन फैक्टर वाला भी आएगा, दोनों आ जाएंगे ना, ये कॉमन वाला भी आ जाएगा पी क्यू और नॉन कॉमन वाला भी पी क्यू जो है वो आ जाएगा। तो ये तब यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तब बन जाएगा आपके पास, ठीक है। एक पी क्यू जो है वो कॉमन फैक्टर्स में आएगा और एक पी क्यू जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स में नॉन कॉमन फैक्टर्स में आएगा, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोबारा बना देंगे ये। और पी प्लस क्यू जो है ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में था, ठीक है, और पी माइनस क्यू जो था वो कॉमन फैक्टर्स में था, ये वो भी नीचे आ जाएगा आपके पास। और ये जो बाकी पूरी वैल्यूज के मिलके ना, ये आपके पास एक ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब का जो फॉर्मूला है ना, ये कम्पैक्ट फॉर्म में भी आ सकता है यहाँ से। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खोल के कम्पैक्ट फॉर्म लिखना चाहिए तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 4x² माइनस वाई 2x² प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह कुछ संभालो आपको जल्दी से। ये देखें आप 4x² माइनस वाई 2x² प्लस एक्स, ये दो चीजें आ गई आपके पास अब। तो आपने दोनों में सबसे पहले तो हमने कॉमन लेना है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे आप इस तरह से लिख लें, 4x² माइनस वाई, वाई माइनस वाई में वाई जो है वो कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा 4x² माइनस वन। इस 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकती हो, ठीक है। और माइनस वन के ऊपर भी हम स्क्वायर डाल सकते हैं, तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है दोबारा से बन जाएगा। ये 2x प्लस वन और 2x माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x² प्लस एक्स, ठीक है, ये स्क्वायर है इसका यहाँ पे 2x² प्लस एक्स। तो इसमें आपके पास x कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका 2x प्लस वन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम में इन्होंने अलग से कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स नहीं लिखा हुआ, सारों को इकट्ठा करके लिख दिया है, यानी इसका x और इसका y दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए एलसीएम में, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो है वो है 2x प्लस वाई, वो भी लिख दिया, और जो अनकॉमन फैक्टर 2x माइनस वन वो भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दोबारा से ये आ गया है, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और मजीद इसको अगर सॉल्व करना हो तो 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x² आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें, 2x की तो होल का स्क्वायर है ना ये, ठीक है, तो ये आपके पास दोबारा से 4x की फॉर्म में भी आ सकता है, यानी कि जो ये वैल्यू है ना ये वाली, इसको आपने 2x होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो ये 4x माइनस वन आ जाता है, 4x² माइनस वन। हो गया टीचर। नेक्स्ट देखिए इसमें आपके पास क्या है, एक मिनट, x² माइनस एक्स माइनस सिक्स x² प्लस एक्स माइनस टू x² माइनस 4x प्लस थ्री, ठीक है। अब ये चीज आ गई है आपके पास। अब इसमें देखें अगेन थ्री आपके पास आ गए हैं, क्या पोलिनोमियल्स आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम x² माइनस एक्स माइनस सिक्स को देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है।
तो इसमें आपने क्या किया है, मिड टर्म ब्रेक किया है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करके इसको जो है वो सॉल्व किया हुआ है। तो ये इस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, दो नंबरों को, कि आपका आंसर 6 आए और उनको प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए, 1x आ जाए। तो वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x, ठीक है, और -6, ये चीज बन जाएगी मिड टर्म ब्रेक अगर हम करेंगे तो। फिर इसमें आपके पास x कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर क्या आ जाएगा x-3। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा x+2, +3 आएगा अंदर, x-3 और x+3 आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। ये भी मुझे मिस्टेक इसमें हुई है। x-3 नहीं आएगा टीचर, क्योंकि दोनों ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ये सेम होती हैं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ ना, जी जी माइनस ही आएगा, लेकिन 3 आएगा यहाँ पे ना, मैं ये कह रही हूँ आपको। ये यहाँ से सेव कर दें इसको, 2x कॉमन 2 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये साथ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और ये जो x+2 है ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग बन जाएगी यहाँ पे। तो ये आपका इसका, इन्होंने x डायरेक्ट लिखा हुआ, तो आपको इस तरह से मीटर ब्रेक करके ना लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं हम इसमें। ये तीनों में मीटर ब्रेक ही होगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास अब x² + x-2, इसको भी अगर हम लोग मीटर ब्रेक करके सॉल्व करें ना, तो आपके पास ये 2 वाला फार्मूला जो है ना, इसको हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आए, और प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। तो वो 2 1 2 वाला ही फार्मूला है, ठीक है। दोनों को +2x और -1x ये हम करेंगे, और -2, और स्टार्ट में क्या आ जाएगा x², ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, यानी x कॉमन ले लिया तो x+2 अंदर आ गया, ठीक है। फिर -1 कॉमन ले लिया तो x+2 अगेन अंदर आ गया, ठीक है। तो ये x+1 और x+2 x-1 जो है ये आपके पास दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे। इसी तरह से ये x² और -4x+3 इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो आपके पास 4 3 12 होता है, तो आपने ऐसा नंबर लेना है जो कि मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12, सॉरी 1 है ना यहाँ पे, तो 1 3 3 होता है। तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो थ्री थ्री आए, और प्लस या माइनस करें तो क्या आए, 4 आए। तो ये 3x और +1x जो है ये, इसको हम लोग ले लेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, और प्लस करके ये 4 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम कॉमन लें x को, तो x+3 अंदर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये -4x हमें चाहिए ना, तो हम इसमें माइनस साइन लेंगे, -3 और -1, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन ये आपके पास साइन क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो ये x कॉमन y रहेगा, तो x-3 अंदर आ जाएगा, ठीक है। और -1 अगर हम यहाँ कॉमन ले तो अगेन x-3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो x-1 और x-3 यहाँ पे देखें ये दो चीजें आ रही हैं, इसीलिए अब इन तीनों का एलसीएम क्या है, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे और जो अनकॉमन फैक्टर होंगे उन सबको हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो x-1 तो कब कॉमन है, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। और x+2 और x-3 जो है ये अनकॉमन है, ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट जो है इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, m6 - 1 तीन, बाहर आओ बेटा। m6 - 1, m4 - 1 और m3 - 1 तीनों पे फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख लें, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपके पास दो तीन फार्मूलाज लगेंगे ना, जो जो m6 - 1 वाला है इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर फॉर्मूलाज बताए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, ये m6 - 1। तो m6 को हम लोग m³ का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो अगर इस m³ को हम लोग a कंसिडर करें, तो इसके ऊपर a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी m³ +1 और m³ -1, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया m³ +1 और m³ -1।
अब ये जो है m³ +1 और m³ -1, इनके ऊपर आपके पास अब नेक्स्ट टू फार्मूलाज अप्लाई होंगे। वो क्या है? a³ + b³ और a³ - b³ ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे, ठीक है। इस वाले के लिए a³ - b³ होगा और इस वाले के लिए a³ - +b³ होगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप ये करना है, इसमें ओपन करना है फॉर्मूला को। ये अब a³ + b³ वाला फॉर्मूला क्या है? a+b, ठीक है, a+b, a² - ab + b², ठीक है। और ये जो दूसरा वाला फार्मूला है a³ - b³ वाला, ये m³ - 1³ पे लगेगा। वो क्या है? a - b, a² + ab + b², ठीक है। ये दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें। अब क्या है आपके पास, अगर इसको हम लोग अगेन देखें, रीअरेंज करें, तो m+1, m² - m, m1 हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ये m - 1, ठीक है। और ये भी m1 थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा उन्होंने सॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया m6 - 1 वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं m4 - 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके पास m4 है तो उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? m², क्योंकि हम लोग पावर 2 ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि m2 की पावर हम 2 ले लेंगे, -1 की पावर भी हम 2 ले लेंगे, तो ये a² - b² का फॉर्मूला अगेन यहाँ पे भी बन जाएगा। तो ये किस तरह से लिखेंगे हम? a+b और a - b की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अब a+b तो उसी तरह से रहेगा, लेकिन ये जो a - b है, इसको हम लोग दोबारा m²- 1² की फॉर्म में, यानी a² - b² वाला फॉर्मूला जो है, हम इसके ऊपर अगेन अप्लाई करेंगे, तो ये m+1 और m - 1 बन जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब थर्ड जो आपस बाइनोमियल है वो हम देखते हैं। उसको हमने क्या करना है? m³ - 1³ है ना वो, ठीक है। तो आप ये करना है, इसको a³ - b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या होगा? a - b, a² + ab + b², तो मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? m - 1 कॉमन है, ठीक है, और m+1 भी कॉमन फैक्टर है, और m² + m+1 ये भी कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? वो है m² + 1, m² - m - 1, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम क्या होगा? इन सारों को आप अगर इकट्ठा लिख लें तो ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। और एलसीएम बनाने के बाद भी आप देखें, अगर इनमें कुछ फॉर्मूलाज कंपाइल हो रहे हों या कम्पैक्ट फॉर्म में आ रहे हो, तो वो आ रहे हैं आपके पास यहाँ से। वो कौन से हैं? ये a³ + b³ वाला फार्मूला देखें, ये a³ + b³ वाला फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो है, ये a³ - b³ वाला फार्मूला बन जाएगा, और m² + 1 ऐसे ही आ जाएगा, साथ इसके लगती है, बताइए। उसके बाद देखें इसमें क्या है, मजीद ही सवाल हो सकता है कि नहीं? तो क्या है आपके पास, ये देखें, ये फॉर्मूला की फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो Q1 के ऊपर लिखा हुआ है, ये हम हटा देंगे एंड में, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ये जो m³ + 1 है ना, और m³ - 1, अगर इसको हम लोग और करें तो इसको हम लोग m³ a + b और a - b की फॉर्म में कंपाइल करके या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a³ - b³ की फॉर्म में हमने इसको कंपैक्ट करके लिख दिया। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा इसको सॉल्व करने से, और 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा ये वाला। ये क्वेश्चन आपने लिखना है मानूर? मेरे पास लिखा हुआ है टीचर। चलो ठीक है। मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसको मैं erase कर देती हूँ। वो क्या है आपके पास? ये है x³ +2x² और -x - 2 और x² - x - 2 और x² - 4। अगेन आपके पास यहाँ पर